ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 23/12/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर भी बाबा ने बताया है। नंबर 1, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते। बाप ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया है, याद से ही तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी, जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरे पॉइंट में बताया है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, ये है भगवान वाच। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बगैर परम पिता परमात्मा को याद कर ना सकें। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। ये बहुत समझने और समझाने की बातें, ये बाबा कहते बहुत समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं, आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। बाबा कहते आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है, उसे ही सब याद करते हैं। ये है पुरानी दुनिया। ये है पुरानी दुनिया। बाप नई दुनिया, पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं, हमको तो यहाँ ही अपार सुख। कई हैं जो कहते हैं, हमको यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है। वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। ये तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुग दुनिया को स्वर्ग समझना ये भी बेसमझी है। बाबा कहते कलयुग दुनिया को स्वर्ग समझना ये भी बेसमझी है। कितनी जड़ जड़ी भूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो? बाबा कहते अगर बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो? दूसरे को नहीं समझा सकते हो जब खुद, बाबा कहते कि जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे।
पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं वह कोई जल्दी भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं हैं। इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं हैं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं, किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया। 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, तो फिर पता भी कैसे पड़े बाप बगैर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। बाप बगैर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, एकदम गिरते गिरते पट पड़ गए हैं। सब ताकत खत्म हो गई है। बाबा कहते सब ताकत खत्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। अच्छा, मीठे मीठे स्किल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। दूसरे पॉइंट में बताया है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खग्गियाँ मारनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खग्गियाँ मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। ये दोनों आधार शक्तिशाली हूँ। बाबा कहते कि ये दोनों ही आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है याद कमज़ोर है, अगर बाबा कहते सेवा बहुत है याद कमज़ोर है, वह याद बहुत अच्छी है सेवा कमज़ोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगा। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। और आज की मुरली का स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो।
इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। अच्छा, ओम शांति।